हेलो ऑडियंस, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। इग्नू में किसी किसी बच्चों को प्रोजेक्ट देना होता है, क्योंकि वो जब और ये प्रोजेक्ट कब देना ये भी मैं बता देती हूँ। देखो, अभी जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में उन्हें नहीं है, थर्ड ईयर में जब हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट वाले, तो कोई बच्चे वो सिलेक्ट कर लेता है, तो उनकी वजह से उन्हें प्रोजेक्ट भी बनाना होता है उसका, प्लस उसका असाइनमेंट भी बनाना होता है। तो दोनों चीज़ अलग है। ये मत समझना कि अगर उस सब्जेक्ट में से प्रोजेक्ट है तो असाइनमेंट नहीं देना होगा, नहीं, उसका असाइनमेंट तो देना ही है और प्रोजेक्ट भी आपको देना ही है और पेपर तो देना ही है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उसकी कि ठीक है, तो मेरे पास APM 1 करके सब्जेक्ट है BSc में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने इसका असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, असाइनमेंट बना के और प्रोजेक्ट भी बना के दे दिया। वो प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहली चीज़, प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं, और जैसे किसी के पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो वो इस वीडियो से ये आइडिया ले सकता है कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएं। तो मैं एक थोड़ा बहुत एग्जांपल बता रही हूँ कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज़ आती है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले चीज़ आती है एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, दो चीज़, और फिर ये सारा जो भी है आपका, फिर बीच में आपके सारे जो आपका टॉपिक है उसके बारे में, और लास्ट में चीज़ आती है कंक्लूजन और रेफरेंस। देखो, तो हम सबसे पहले अब एक्नॉलेजमेंट की बात कर लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट में आपको किसी के पास कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा तो एक्नॉलेजमेंट में आपको सेम ये लिखना है। बस यहाँ पे मेरा जो टॉपिक था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जगह जो आपका टॉपिक है वो आपको यहाँ लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है? इंट्रोडक्शन में जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कहीं नेट से निकाल लो, उसको टेप डालो। ठीक है, अब मैं बताऊँ, और फिर यहाँ से आपकी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाती है। उसकी इंट्रो हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, वो सब अलाना फलाना। बट मैं बता दूँ, मेरे जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है मुझे ईज़िली इंटरनेट में मिल गया था। मैंने कोई ये प्रोजेक्ट कहीं से ख़रीदा नहीं है कुछ भी। मैंने नॉर्मली गूगल में सर्च किया कि मुझे APM 1 में प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन APM 1। ठीक है, तो एक PDF आई एक किसी वेबसाइट में, मैंने उसको डाउनलोड किया। कुछ कुछ पेजेस मैंने हटा दिए और कुछ कुछ मैंने रख लिए। बस जो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने इस प्रोजेक्ट में। बस मैंने जो किया, जो मैंने 4-5 चीज़ बनाई। टेबल ऑफ कंटेंट खुद ही बनाया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेफरेंस, ये 4-5 चीज़ मैंने खुद बनाई, और सारी तो मुझे ईजिली मिल गई थी, तो मैंने वही प्रिंट आउट निकाल लिया था और काम चला लिया। ठीक है, तो ऐसे अगर जो भी आपका वो है तो आप पहले गूगल या इंटरनेट में सर्च कर लेना, और अगर नहीं है तो फिर आपको उसके बारे में पूरा फिर डिटेल में आपको फिर टाइप ही करना पड़ेगा, लिखना होगा वो, या फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बाय कर लो। बट पहले आप ट्राई करना कि आप पहले इंटरनेट में, यूट्यूब में उस टॉपिक के बारे में सर्च करो, उसके बाद ही जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होगा तब आप जाना बाय में। ठीक है, तो ये सब था। तो ये था, तो मैंने 67 पेजेस के बनाया प्रोजेक्ट। 20 पेजेस के मत बनाना, क्योंकि प्रोजेक्ट हमेशा बड़ा होता है। असाइनमेंट तो हम 20-25 पेजेस में बना के दे देते थे, लेकिन प्रोजेक्ट आपको एटलीस्ट 35 या 40 से ऊपर ही पेजेस के बनाना आप प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, उससे कम तो बनाना ही मत यार, 40 से कम पेजेस के, 35 से कम पेजेस के तो बनाना ही मत। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद हाँ, तो अब सबसे बात, अब ये तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो यार, कोई अगर किसी के पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, पर अगर किसी के पास ये वाला सब्जेक्ट है APM 1, तो वो मुझे बोल देना, तो मैं उन्हें ये PDF उन्हें सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की कि हमें कंक्लूजन और रेफरेंस में क्या लिखना है। तो अब आ गए हम कंक्लूजन में। तो ये लास्ट पे, जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फिर लास्ट में लगता है आपका कंक्लूजन, सेम यही लिखना। बस यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है वो आप अपना लिख लेना है। उसके बाद फिर रेफरेंस में कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली, नेट से, ये सब वो सब। तो रेफरेंस हम खुद से भी बना सकते हैं। बस यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका जो भी वो लिख देना, फिर ये कुछ भी लिख देना, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब ठीक है, तो प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहली चीज़, हाँ, जो इग्नू में अभी जो फाइनल प्रोजेक्ट फिर ये हमने कर दिया, जो फाइनल सबमिट करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपका वो लगेगा, वो जो हम असाइनमेंट में सबसे पहली चीज़ फ्रंट पेज में लगाए रहे थे, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, हमारा RC कौन सा है, स्टडी सेंटर कौन सा है, फ़ोन नंबर, email ID, वो वाला जो है
वो चीज़ सबसे पहली चीज़ लगेगी, और आपका एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहली चीज़ आपको वो लगाना है अपना, जो हम असाइनमेंट में लगा ही रहे थे। सेकंड चीज़ लगानी है आपको अपना एडमिट कार्ड। तीसरी चीज़ फिर आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। चौथी चीज़ आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट। फिर एक्नॉलेजमेंट के बाद पांचवी चीज़ आ जाएगी इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर जो भी आपका टॉपिक है पूरा, फिर वो सारा आपका। उसके बाद फिर लास्ट में लगेगा कंक्लूजन का पेज और रेफरेंस का। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट समाप्त होगा, मीन्स ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाया था। हाँ, तो मैंने है, हाँ, ये कुछ मैंने वो चीज़ लगाई है अपनी इन्फॉर्मेशन, वो सब मतलब वही एडमिट कार्ड, सॉरी एडमिट कार्ड कह रही हूँ, आईडी कार्ड लगाना आपको, सॉरी आईडी कार्ड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट था। तो ठीक है, अगर किसी का ये प्रोजेक्ट है तो वो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उन्हें सेंड कर दूँगी। और अगर किसी का नहीं भी है वो तब भी ले लो, क्योंकि एक आइडिया मिल जाएगा ना, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। इसलिए बस यही थी इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।